Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I am going to talk about the difference between formative and summative assessment. और ये बिल्कुल similar है difference between assessment for learning and assessment of learning. इससे पहले हमने discuss किया था difference between assessment for learning and as learning, and this is quite similar to that difference. It's basically the same thing. So formative assessment, when we talk about formative assessment, इसका मतलब क्या है? This is same or equivalent to assessment for learning. And when we say summative assessment, this is similar to or equivalent to assessment of learning. तो मैंने जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब हम कोई सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या जब टीचिंग हो रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस है, तब हम जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स लेते हैं प्रोसेस के टाइम, जब कोई चीज़ चल रही है, ऑन गोइंग सेशन है, ऑन गोइंग सेमेस्टर है, तब हम जब क्वेश्चंस जो पूछते हैं या टेस्ट्स लेते हैं या क्विजेस लेते हैं या प्रेजेंटेशंस लेते हैं, वो छोटे छोटे इवैल्यूएशन के कंपोनेंट्स हम डालते रहते हैं, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, सो दैट वी गेट एन आइडिया अबाउट हाउ लर्निंग इज हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो दैट काइंड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्यों फॉर्मेटिव? क्यों? बिकॉज उस समय लर्निंग हम ऐसा मानते हैं कि फॉर्म हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने शुरू में रखे हैं वो फुलफिल होने की प्रोसेस में है. सो दिस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस. और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हम जो टेस्ट्स लेते हैं उनको हमने बताया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? समेटिव असेसमेंट. तो जब कोई सेमेस्टर एंड हो जाता है या हमने कोई अगर टीचिंग लर्निंग प्लान की है, वो एक्टिविटीज़ सारी ख़त्म हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं, तब हम उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस को जब देखते हैं तो दैट टाइप ऑफ असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. जो मैंने पहले बताया था उसको हम कहते हैं समेटिव ऑल्सो, क्योंकि वो टोटलिटी में आफ्टर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट को इवेल्युएट करके बताते हैं. सो दिस इज आफ्टर द प्रोसेस और आफ्टर द एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस. तो ये समेटिव रिपोर्ट होती है. सो एंड में जो हम एंड सेमेस्टर एग्जाम लेते हैं या एंड में जो बोर्ड एग्जाम होता है या जो टोटल रिजल्ट देता है पूरे सेमेस्टर का, और वो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, वो सारी ओवरऑल प्रोग्रेस बताता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट. इसका क्या यूज़ होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ अगर गैप्स हैं लर्निंग में ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उसका हमें अंदाज़ा मिल पाए. जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ हमने स्टार्ट की है और हम बीच बीच में बच्चों का टेस्ट लेके ये देख रहे हैं कि उनकी लर्निंग सही डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं, जो एम्स हमने डिसाइड किए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, दोज that kind of assessments are formative assessments, क्योंकि हमें बीच में ही होने वाली कमियों का अंदाज़ा दे देते हैं ताकि तुरंत रिमीडियल एक्शन हो पाए. तो रिमीडियल एक्शन हो पाए, इसलिए ये असेसमेंट्स किए जाते हैं कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर ही टीचर को अगर लगता है कि इस टेस्ट में इन बच्चों को ये डिफ़िकल्टी हो, पता लगा है कि ये डिफ़िकल्टी है, तो टीचिंग मेथड शायद बदलने की ज़रूरत है या किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत है या किसी एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो वो गैप आइडेंटिफाई करके इमीडिएट रेमेडी दी जा सके ताकि एंड तक पहुँचते पहुँचते बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो. सो इस वजह से होता है फॉर्मेटिव. लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये किस लिए होता है? दिस इज टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ इंटायर प्रोसेस, कि पूरी जो प्रोसेस हो गई, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो गई, जिसमें तरह तरह की चीज़ें हमने डाली थी, उनकी क्वालिटी कैसी रही, वो टोटल रिपोर्ट हमें मिलती है समेटिव इवैल्यूएशन से. और इसका एक और यूज़ होता है प्रमोशन करने के लिए. मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास या एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर जाने के काबिल बच्चे हैं कि नहीं, उनको एटलीस्ट उतना तो आ गया कि नहीं जो हमने शुरू में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए डिसाइड किए थे, वो अचीव हुए कि नहीं पूरे टाइम जब ये प्रोसेस चली है. वो जब कम्प्लीटली हम देखते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को प्रमोट करना चाहिए या नहीं. तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. बहुत छोटा सा है, एंड इट इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. थैंक यू.